हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट का अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब सॉइल में जो है फिर से न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है। सॉइल में इसका ये न्यूट्रिएंट्स का तो कभी कमी होगा ना, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं जो प्लांट्स होता है वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। तो सॉइल में कभी तो मिनरल्स का कमी पड़ता है ना। बार बार अगर सारा प्लांट्स उससे मिनरल्स लेगा तो उसको मिनरल्स का तो ज़रूरत पड़ेगा प्लांट्स में। तो ये कहाँ से लेता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि हैव यू एवर सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन द पोट्स। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। आपने बहुत सारे फार्मर्स को देखे होंगे कि या फिर गार्डनर्स हो या फिर जो लॉन्स वगैरह में या फील्ड में या फिर जो पॉट्स होता है इस सब में फर्टिलाइज़र डालते हैं। वो वाइट कलर का एक फर्टिलाइज़र आता है ना, वो डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स होता है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमेशा सॉइल से एब्जॉर्ब करते रहता है, तो कभी तो उसका कमी पड़ेगा। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए उसमें नाइट्रोजन वगैरह डाला जाता है, वही यूरिया फर्टिलाइज़र डाला जाता है। फर्टिलाइज़र में क्या होता है, वहाँ पे एक पीला कलर का ये आता है, बैग्स आता है, उस पर NPK लिखा रहता है। N मतलब होता है नाइट्रोजन, P मतलब होता है फॉस्फेरस और K मतलब होता है पोटेशियम। वो जो उसमें है ना बैग्स होता है फर्टिलाइज़र का, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भरा हुआ रहता है जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने जाना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इसलिए जो ये इसका अमाउंट्स होता है धीरे धीरे सॉइल में कम होते जाता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एज ए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ETC। जो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं और फॉस्फोरस होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको टाइम टू टाइम इसको डालना पड़ता है सॉइल में, सॉइल को इनरिच करने के लिए, ताकि सॉइल में इसका न्यूट्रिएंट्स बना रहे। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बना रहेगा तभी तो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेगा, तभी तो फूड सिंथेसिस कर पाएगा। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी फुलफिल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। अगर हम लोग ये प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको हमेशा फुलफिल करते रहेंगे, टाइम टू टाइम उसको डालते रहेंगे न्यूट्रिएंट्स, तो जो प्लांट्स होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा, अच्छा से ग्रो करेगा। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन्स। जो क्रॉप्स होते हैं उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन का ज़रूरत होता है टू मेक प्रोटीन्स बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट, जब उसकी कटाई हो जाती है फसलों की, द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। सॉइल्स में नाइट्रोजन का कमी हो जाता है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा ही मात्रा में एयर में प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है कोई बताएगा? करीब 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर भी नाइट्रोजन का कमी क्यों हो जाता है सॉइल में? एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा नाइट्रोजन पाया जाता है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स उसको है ना सिंपली यूज नहीं कर सकता है, सीधे एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपली ले लेता है, आराम से उसको यूज कर सकता है, और उसको नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। नाइट्रोजन उसको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। जैसे कि बहुत सारा गेहूं का खेत होता है, उसमें आप देखते हुए कि बहुत सारा फसल होता है, आप सीधे उसको खा सकते हैं। बहुत सारा तो गेहूं का फसल होता है ना, उसको तो गेहूं सीधे आप नहीं खा सकते हैं। आपको क्या चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। डैट मीन्स आपको रोटी के फॉर्म में चाहिए। उसको गेहूँ को साफ़ कीजिए, फिर उसका आटा बनाइए, फिर उसको रोटी बनाइए, उसके बाद तो रोटी आपके लिए सॉल्युबल फॉर्म हुआ। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into a soluble form। जो एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन ये
जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाया जाता है या फिर अदर प्लांट्स के रूट में पाया जाता है। और ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में तोड़ता है, सॉल्यूबल फॉर्म में लाता है। जैसे कि गेहूं को आटा चक्की क्या करता है कि उसको सॉल्यूबल फॉर्म में लाता है ना, इसी टाइप से जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन जो गैस होता है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में लाता है। डैट मीन्स अमोनिया में लाता है। अमोनिया आराम से प्लांट्स ले सकता है। डैट मीन्स आप रोटी जैसे ले सकते हैं, सॉल्यूबल फॉर्म हुआ, वैसे ही ये अमोनिया उसके लिए सॉल्यूबल फॉर्म हुआ। ये अमोनिया तो ले सकता है बट नाइट्रोजन सिंपली नहीं ले सकता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। लेकिन जो राइजोबियम है वो अब ये इसको फूड के रूप में नहीं ले सकता है। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, इसलिए वो कहाँ रहता है, ग्राम्स के रूट पे रहता है, या फिर पी, मटर के, चना के, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। क्या करता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकता, मतलब उसको नाइट्रोजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको फूड का ज़रूरत पड़ता है, एकदम रेडीमेड फूड। तो इसलिए ये क्या करता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया हमेशा लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दलहनी पौधे के रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, और क्या करता है, नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में तोड़ता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। जो बहुत सारे जो दाल होते हैं वो किससे मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट से, दलहनी पौधे से। इन रिटर्न, इसके वापसी में द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इसके बदले में जो प्लांट्स होता है जिसके रूट में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, वो प्लांट क्या करता है, इसको फूड्स और शेल्टर देता है। फूड्स मतलब जो खाना बनाता है प्लांट, वो फूड बैक्टीरिया को ये शेयर करता है और उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। शेल्टर मतलब आश्रय। डैट मीन्स कि प्लांट्स अपने रूट पे उसको रहने देता है। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का भी एग्जाम्पल है। दिस एसोसिएशन इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर्स। ये है ना जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है राइजोबियम बैक्टीरिया का और लेग्यूमिनस प्लांट का, ये बहुत ही सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसानों के लिए। दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। आप देखते होइएगा कि जिसमें लेग्यूमिनस प्लांट उपजाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट ये ग्रो किया जाता है जिस सॉइल में, उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होता है ज़्यादा। उसमें आपको फर्टिलाइज़र, अलग से फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि जितने भी प्लांट्स, लगभग मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। इस चैप्टर में हमने देखा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, जैसे कि कसकटा। क्या होता है, कसकटा, ये पैरासाइटिक है। एंड सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक में कौन सा आ जाएगा, मशरूम वगैरह, जो मशरूम होता है ना वो किस में आ जाएगा, सैप्रोफाइटिक में। दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटरोट्रॉप्स, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है इसको हेटरोट्रॉप्स में रखा जाता है। सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, चूँकि ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं या फिर अदर एनिमल्स पे फूड, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। कैन यू से डैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, पीचर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, पीचर प्लांट के पढ़ाई होगा, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो पार्शियल हेटरोट्रॉप्स है। जी बिल्कुल, वो पार्शियल हेटरोट्रॉप्स है, वो टोटली हेटरोट्रॉप्स नहीं है, क्योंकि वो उसमें हम लोग जानते हैं कि उसके जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर डैट मीन्स कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा डैट मीन्स कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा और फूड खुद से भी बना लेगा, लेकिन उसका नाइट्रोजन का कमी होता है, इसलिए वो क्या करता है कि जो इंसेक्ट होता है उसको खा के उस नाइट्रोजन का कमी पूरा कर लेता है। तो इसलिए हम इस लोग कह सकते हैं कि ये
पार्शियल पैरासाइट्स है, आधा हेटरोट्रॉप्स होता है, टोटली हेटरोट्रॉप्स में इसको नहीं रखा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।